उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और सादगी भरे जीवन के लिए जाना जाता था, एक लड़का रहता था, दीपक। उम्र कोई 16-17 वर्ष रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं अधिक अनुभव झलकता था। उसके पिता गांव के एक साधारण किसान थे और मां घर संभालती थीं। परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन संस्कारों में धनी था। दीपक बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। पढ़ाई में अव्वल, व्यवहार में नम्र और दिल से बेहद संवेदनशील। वह जब भी किसी को दुखी देखता, उसका मन बेचैन हो उठता। शायद यही कारण था कि गांव के बुजुर्ग उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। एक साल ऐसा आया जब लगातार सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई। दीपक के पिता पर कर्ज बढ़ने लगा। घर में पहले जैसी रौनक नहीं रही। मां की आंखों में चिंता और पिता के चेहरे पर थकान साफ दिखाई देने लगी। एक दिन दीपक ने अपने पिता को किसी साहूकार से बात करते हुए सुना। साहूकार की आवाज कठोर थी, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरे नाम करनी पड़ेगी। दीपक का दिल जोर से धड़क उठा। वह समझ गया कि हालात बहुत गंभीर हैं। उसी रात वह देर तक सो नहीं पाया। मन में बस एक ही सवाल, मैं अपने परिवार के लिए क्या कर सकता हूं? एक गलत रास्ते की झलक। कुछ दिनों बाद दीपक शहर गया। वहीं उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त राजू से हुई। राजू अब अच्छे कपड़े पहनता था, महंगी बाइक चलाता था और हाथ में हमेशा मोबाइल रहता था। राजू ने गर्व से कहा, दीपक, अब मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं। पैसा ही पैसा है। दीपक ने पूछा, इतना पैसा कैसे? राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ खास लोगों के साथ काम करता हूं। थोड़ा जोखिम है, लेकिन पैसा बहुत है। दीपक समझ गया कि यह काम सही नहीं है। लेकिन उसके मन में एक द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ परिवार की मजबूरी, दूसरी तरफ नैतिकता। राजू ने उसे लालच दिया, बस 1-2 महीने का काम है, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस रात दीपक का मन बहुत अशांत था। उसे लग रहा था जैसे समय उसे किसी परीक्षा में डाल रहा हो। अगली सुबह दीपक ने अपनी मां से सब कुछ कह दिया। मां ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर बोली, बेटा, गरीबी बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन अगर इंसान अपने संस्कार खो दे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। गलत रास्ते से मिला सुख जहर की तरह होता है। बाहर से मीठा, अंदर से जानलेवा। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अटूट विश्वास। दीपक ने उस दिन तय कर लिया, जो भी होगा सही रास्ते से ही होगा। दीपक ने पढ़ाई के साथ साथ काम करने का निर्णय लिया। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। थकान होती थी, लेकिन आत्मा को सुकून मिलता था। धीरे धीरे गांव में उसकी मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग कहते, यह लड़का बहुत आगे जाएगा। उसी बीच उसने एक सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन किया। तैयारी आसान नहीं थी, संसाधन कम थे, लेकिन हौसला मजबूत। कई बार वह असफल हुआ, कई बार मन टूटा, लेकिन हर बार मां की आवाज गूंजती, समय सबका इम्तिहान लेता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो धैर्य नहीं छोड़ता। कई वर्षों की मेहनत के बाद एक दिन परिणाम आया। दीपक का चयन हो गया। वह एक सम्मानजनक सरकारी पद पर नियुक्त हुआ। जब वह नियुक्ति पत्र लेकर घर पहुंचा, तो पिता की आंखों से आंसू बह निकले। मां ने भगवान का धन्यवाद किया। गांव में उत्सव सा माहौल था। कुछ समय बाद दीपक ने पिता का सारा कर्ज चुका दिया। जमीन बच गई। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। एक दिन दीपक की मुलाकात फिर से राजू से हुई। अब राजू की हालत खराब थी।
गलत रास्तों ने उसे जेल की दहलीज तक पहुंचा दिया था। राजू ने शर्मिंदगी से कहा, काश मैंने भी तुम्हारी तरह सही रास्ता चुना होता। दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अभी भी देर नहीं हुई। इंसान गलती से नहीं, गलती पर टिके रहने से हारता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन गलत रास्ता समाधान नहीं होता। धैर्य, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से सही, लेकिन मीठा होता है। माँ बाप की सीख जीवन की